नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह रजावत। आज के वीडियो में जो विटामिन बच रही है हमारी, उनका हम अध्ययन करेंगे। उनके जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन जो ई होती है उसका वैज्ञानिक नाम है, तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। दूसरा आता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, या इसे कहेंगे सुंदरता वाला विटामिन। क्या कहेंगे? सुंदरता वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को क्या कहते हैं? सुंदरता वाला विटामिन। ये कहता है कि फिर आता है कि जो विटामिन ई है, इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि जो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में तो नपुंसकता और महिलाओं में बांझपनता, ये दोनों लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं विटामिन ई की कमी से। तो इसको एंटी फर्टिलिटी या एंटी सर्टिलिटी हार्मोन भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के का कार्य है। विटामिन के का कार्य है, ये रुधिर का थक्का बनाता है। तो विटामिन के है जो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाता है। विटामिन के का निर्माण कौन सा जीवाणु करता है? एक हमारी जो छोटी आंत होती है, कौन सी आंत? छोटी आंत। तो इस हमारी आंत के अंदर क्या होता है? इस्चेरिया ई कोलाई नामक एक जीवाणु होता है। यह जीवाणु विटामिन के का निर्माण करता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है, हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वो विटामिन के बनता है। और इसकी बात आई जीवाणु की कि कौन सा जीवाणु विटामिन के का निर्माण करता है, और ये होता है इस्चेरिया ई कोलाई। और इसके अलावा बात आती है कि कहाँ पे निर्माण करता है? मेरी आंत के अंदर निर्माण करता है। तो विटामिन के का निर्माण कौन सा जीवाणु करता है? इस्चेरिया ई कोलाई। तो इस्चेरिया ई कोलाई होता है जो हमारी आंत के अंदर पाया जाता है। और ये विटामिन के होता है जो हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। क्या? किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। अब आता है तो रक्त स्त्रावरोधी विटामिन कहते हैं। रक्त स्त्रावरोधी मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं विटामिन के को। किसे कहते हैं? विटामिन के को। अगला क्वेश्चन है कि जटिल विटामिन किसे कहते हैं? जटिल विटामिन किसे कहते हैं? जो हमारी विटामिन बी होती है इसे हम जटिल विटामिन कहते हैं, या इसको संयुक्त विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त विटामिन कहते हैं। संयुक्त विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक रूप में नहीं होती, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, इस B12, इस प्रकार से जो विटामिन होती है भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस विटामिन बी को जटिल विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? जटिल विटामिन कहते हैं। या इसे हम दूसरा नाम देंगे कि संयुक्त विटामिन किसे कहते हैं? तो संयुक्त विटामिन भी किसे कहेंगे? विटामिन बी को। अगला क्वेश्चन आता है कि सब्जियों को काटने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? यदि हम कोई भी सब्जी लाते हैं, यदि उन सब्जियों को काटते हैं, तो सब्जियों को काटने से हमारा विटामिन बी खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्जियों को काटने से हमारा विटामिन बी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन B6, B9, B12 की कमी से क्या हो जाता है? जो हमारी तीन विटामिन है, B6 है, B9 है, B12 है, इनकी कमी से, इन तीनों की कमी से रक्त की कमी होती है। क्या होती है? रक्त की कमी। और रक्त की कमी को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। हमारे शरीर में यदि रक्त या खून की कमी हो जाती है उसे एनीमिया बोलते हैं। और ये एनीमिया तीन विटामिन की वजह से होता है, B6, B9 और B12 की वजह से। ये तीन विटामिन होती है, इन तीन विटामिन की वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। और रक्त की कमी को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन जो 12 होता है, विटामिन 12 होता है, उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उष्मारोधी विटामिन किसे कहते हैं? उष्मारोधी कि ऐसी विटामिन जिसे उष्मा को ग्रहण करती है, उष्मा को खर्च नहीं होने देती, वो कहते हैं विटामिन सी। क्या कहते हैं? विटामिन सी। यदि सब्जियों को गर्म करने पर कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो यदि हम सब्जियों को पकाते हैं या अधिक ताप देते हैं तो हमारा जो विटामिन सी होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सब्जियों को काटने से, कौन सा? एक तो ये क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये दो क्वेश्चन, एक तो बात कर रहा है सब्जियों को काटने से। कौन सी? सब्जियों को काटने से। सब्जियों को काटने से विटामिन बी
खत्म हो जाता है। और सब्जियों को अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से विटामिन जो सी होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिट्रिसकुल से विटामिन प्राप्त होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो सिट्रिसकुल होता है उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सिट्रिसकुल का मतलब हो गया खट्टे फल, सिट्रिसकुल का मतलब हो गया खट्टे फल। जो खट्टे फल होते हैं उनसे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। इसके अंदर खट्टे फल के अंदर यदि ऑप्शन में आए, सबसे पहले ऑप्शन में अपन को सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवले के अंदर। किसके अंदर, आंवले के अंदर। और दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे आए तो हमारे जो अंगूर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। दो ऑप्शन आते हैं कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है आंवले से। और उसके बाद में ऑप्शन में अंगूर है तो 2 नंबर पे ऑप्शन अंगूर को लगाना है। और इसके अलावा जो नींबू होते हैं, इसके अलावा नींबू हो गया, इमली हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, इस प्रकार से अनेक जो खट्टे फल होते हैं या सब्जियां होती है उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी रोग हो जाता है तो एक हो जाता है पायरिया। जो स्कर्वी रोग होता है जो हमारे दांतों के अंदर होता है, और जो पायरिया होता है वो भी हमारे मसूड़ों के अंदर होता है। उस पायरिया के अंदर एक तो स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और दूसरा हो जाता है पायरिया। जो स्कर्वी होता है ये हमारे दांतों या मुंह के अंदर होता है। और पायरिया के अपन ऐसे कह सकते हैं, जो पायरिया होता है हमारे मुंह से या हमारे मसूड़े से क्या आने लग जाते हैं, खून आने लग जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे लगभग 4-5 वीडियो के अंदर हमने जो एक पोषण वाला चैप्टर आता है उस चैप्टर के क्या किए, क्वेश्चन सोल्व किए वन लाइनर। अब आगे के पार्ट में हम लाएंगे मानव श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ब्लड वगैरह के वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।